सब्जियां और दालें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर। हुकूमत के इतवार और सस्ते बाजार भी महंगाई के जिन को बोतल में कैद करने में नाकाम। शहरियों के लिए आलू, सब्ज मिर्च, लीमू, टमाटर, प्याज भी खरीदना मुहाल हो गया। फलों की कीमतें भी सातवें आसमान पर। शहरियों का कहना है, हम सेब, केला, अमरूद, खरबूजा देख तो सकते हैं लेकिन खरीदना बस में नहीं रहा। लोग शर्तें लगाए बैठे थे, दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वादे पूरे कर दिए। वफाकी वज़रा अवामी इज्तिमात से खिताब में अपनी हुकूमत के गुन गाने लगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहता था। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। दुरुस्त फैसले करने की वजह से कामयाबी मिली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपनी टीम के साथ भरपूर मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाई। शहबाज शरीफ की क़यादत में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली बिलों में कमी मईशत का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करेगी। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने डिलीवर करके दिया। पहले भी जब बेड़ा उठाया तो आवाम को डिलीवर करके दिया, आवाम के लिए रिलीफ दिया, आवाम को रोजगार दी, महंगाई काबू करके दिखाई। आज फिर से वही वादा पूरा किया है और आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह ये सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के रवां हफ्ते बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को इलाज के लिए लंदन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर अदनान ने गुज़िश्ता रोज़ तिबी मुआयने के बाद नवाज शरीफ को लंदन में चेकअप का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को दौरा बेलारूस के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ दौरा लंदन में नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाद में नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए लंदन जाने का इम्कान। PTI में इख्तलाफात की खलीज गहरी होने लगी। आतिफ खान भी पुल पड़े। शहराम तरकई, आतिफ खान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। आतिफ खान ने कहा, अगर बानी PTI ने हमारे मुताल्लिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। शहराम तरकई बोले, ऐसे बयानात से बानी PTI को तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। असद कैसर बोले, वज़ीर आला अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस पर मरकूज रखें। सिंध के अवाम मुतनाज़ नहरों के खिलाफ यकजुबान। जेजुआई कारकुनों के गुड्डू बैराज समेत सिंध भर में धरने। लाड़काना, दादू, जामशोरो, कोटरी बैराज और ठट्ठा में भी जेजुआई कारकुन सड़कों पर। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया गया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। दूसरी जानिब कंबर, डुगरी और ठट्ठा समेत अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली गईं। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था, वफाकी हुकूमत सिंध के सरसब्ज ज़मीनों को बंजर बनाने की कोशिश कर रही है। लाड़काना में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हों का मनसूबे के खिलाफ बड़ी एक जमात है और वो हमारी इत्तेहादी है। इत्तेहादियों के कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं जो हल भी होते रहते हैं और ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इमरान खान का सियासत में, मुस्तकबिल की सियासत में कोई रोल नहीं है और आपको ऐसा ऐसा चीज़ें सामने आ जाएंगी आपकी और आपको पता चल जाएगा। और ये सियासी जमात है नहीं है, ये एक इंतशार पसंदों का, मुफाद परस्तों का टोला है। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने का मामला हल कर लिया जाएगा। बानी PTI का मुस्तकबिल की सियासत में कोई रोल नहीं है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और हमारी इत्तेहादी रहेगी। PTI इंतशार और मफाद परस्तों का टोला है। वफाक के AP हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन ना लेकर बड़े सब्र से काम ले रहा है। गैर कानूनी अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी नहरों का मामला जल्द हल करने के लिए पुरुमीद। कहा, दरियाए सिंध की नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल होना चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार मंगल से पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
ज़राए के मुताबिक अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ़द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। वफ़द की क़यादत अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई अमूर एरिक मायर करेंगे। दौरे में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक अमूर पर भी बातचीत होगी। ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी। अरकान कांग्रेस का ट्रंप के मुआखजे की तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, सदर ट्रंप ने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, जमहूरियत बहाल करेंगे। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक दिन में 1200 से ज़ायद मुजाहरे। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मेक्सिको में भी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। दुनिया भर में एहतजाज के बावजूद अमरीकी एजेंट्स ने एयरपोर्ट्स, बहरी अड्डों और कस्टम गोदामों में गैर मुल्की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ लेना शुरू कर दिया। चीन की टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, आलमी मंडी ने डोनाल्ड ट्रंप के यकतरफा टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महसूलात नाइंसाफ़ी पर मबनी है। वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोके और तजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल कर दिए। सऊदी हुकाम का कहना है, पाकिस्तान, भारत, मिस्र, मराकश, अलजायर, इराक, इंडोनेशिया और उर्दन के शहरियों के वीज़ा प्रोसेसिंग पर फ़िलहाल काम रोक दिया गया। ये इकदाम आर्जी है और मुस्तकबिल में हालात के मुताबिक दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। हज परवाज़ें 28 मई से शुरू होंगी। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन के रूप में कोई भिखारियों को लेकर जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के मुतालिक सवाल पर वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा, वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी हज इंतज़ामी कमेटी बना दी है जो तहकीकात करके रिपोर्ट दी। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक केपी सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जीक्यूटिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सरियाब से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बॉम्ब और गोला बारूद शामिल। दहशतगर्द 24 से 72 घंटे में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CTD हुक्काम के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे। किसी की धमकियों की परवाह है ना ब्लैकमेल होंगे। थिएटर से फहाशी और बेहुदगी का खात्मा करके रहूंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आएँ। थिएटर से बेहयाई के खात्मे के मामले में किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं। जल्द नई कानून साजी की जा रही है। आइंदा चंद रोज में थिएटर की नई पॉलिसी बन जाएगी। इस्लामाबाद में जराइम पेशा अफराद बेलगाम। डाकुओं ने शहर में उधम मचाए रखा। एक हफ्ते के दौरान चोरी, डकैती और कत्ल की कई वारदातें रिकॉर्ड। जराइम पेशा अफराद 19 मोटरसाइकिल ले उड़े। एक शहरी को कत्ल भी किया गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रैक में लगी आग के शोले 10 रोज बाद भी सर्द न हो सके। बोरिंग के दौरान लगने वाली आग ताहाल न बुझी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 10 रोज बाद भी आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है। म्यांमार में जलजिला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप भी मुतल्लिका हुकाम के हवाले।
यांगून एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यांगून के वजीर आला के हवाले की। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वजीर आजम की हिदायत पर 70 टन इमदादी सामान म्यांमार पहुंचाया गया। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे और अद्वियात शामिल थी। अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों का क्या जवाब है। एक तरफ धमकियां और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है। अमेरिका सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया भर की तज़लील कर रहा है। लाहौर के दिल्ली गेट में मेला बहारां की रौनकें, पुरानी इमारतों की सजधज देखकर सब हैरान। रिवायती पंजाबी गीतों ने भी समा बांध दिया। दिल्ली गेट लाहौर में फूलों की नुमाइश और मेला बहारां का आज आखिरी रोज। वादी शुगर के इलाके गुलाबपुर कायों में मौसम बहार की रानाइयाँ। केटू के दामन में वाक़ जन्नत नज़ीर वादी अपनी कुदरती हुस्न और ख़ूबसूरती के बायस दुनिया भर के सयाहों में मकबूल। छोटे ग्लेशियर्स के दरमियान दरख्तों पर लहलहाते रंग बरंगे फूल और हरियाली देखकर सयाह खिंचे चले आते हैं।